जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, वर्तमान का जो दौर चल रहा है उस दौर में बहुत सारे लोग बेरोज़गारी की मार को झेल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहने का मतलब मैं ऐसे भी पर्सनली 50 लोगों को जानता हूं जो कि अच्छे खासे थे पढ़ने में और बाय डिफ़ॉल्ट उनका गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन नहीं हुआ। और हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होगा तभी मेरे मुंह में जो है दाना का निवाला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। हमारे बिहार के डीएनए में सरकारी नौकरी बसा रहता है। और मुझे कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि कोई लोग यदि फैक्ट्री में सीमेंट का बोरा उठा के लाते हैं, वो यदि 100 रुपया कमा के लाते हैं, वो 100 रुपया में, कोई यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो 100 रुपया में, कोई यदि डीएसपी है या सरकारी जॉब करता है, या चाहे मैं ही ग्रुप डी में हूँ तो उस 100 रुपया में उस तीनों 100 रुपया को लाएंगे तो उसमें अंतर क्या है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया एक स्टार्टअप के पीछे भाग रही है। ठीक है, और मतलब कि और पूरी दुनिया एक नई सोच की तरफ भाग रही है और हम लोग जो है एकदम से ट्रेडिशन में, जैसे आज से 50 साल पहले थे वहीं पे हैं। ठीक है, तो चूँकि मेरे जान पहचान के लोग ये काम कर रहे हैं, इसीलिए इस काम को, और ये काम आप भी कर सकते हैं, इसीलिए इस काम को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये पूरा वीडियो देखने के बाद जो है 100% बोलेंगे कि नहीं ठीक है, हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जितना आपको मैथ रीजनिंग आता है, जितना आपको जीके आता है, और जितना दिन पीछे आप इसको रौंद रहे हैं ना, उतना ही मेहनत यदि आगे आने वाले 7 महीना यदि आप कर देंगे, 30 सप्ताह कर देंगे, तो जितना सैलरी आप एक ग्रुप डी में कमाएंगे, एक सिपाही में कमाएंगे, एक बिहार दरोगा में कमाएंगे, हमको लगता है कि उसका डबल सैलरी उसी 7 महीना के मेहनत में भी कमाएंगे। और एकदम हो सकता है कि आप घर बैठे ही कमा लें, बाहर आपको जाना ही नहीं पड़े। समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे समय की धारा बदलती है वैसे वैसे हथियार को भी चेंज करना चाहिए, अपने आधुनिकीकरण करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही जितना मेहनत किए हैं उतना ही मेहनत आगे आने वाले 7 से 8 महीने यदि आप करते हैं तो एक बेहतरीन कमाई कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और जब आप उस काम को कर रहे होंगे तो कितना 24 घंटा में 8 घंटा आप जॉब करेंगे, 8 घंटा के बाद आपके पास समय रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा। और याद करिए, जब आप पैसा कमाते रहेंगे या आपके पॉकेट में पैसा है तो आपको माइंड भी स्थिर रहता है, कोई काम करने में भी और दूसरे के सामने में भी हाथ फैलाने में भी नहीं कुछ दिक्कत है। और उससे भी बड़ी बात, आपके आंख के सामने में माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हैं ना, और सिर्फ उससे उल्टा ले ही रहे हो, तो ये थोड़ी सी खलता है अपने आप में। और आपकी मजबूरी भी, आप कर भी क्या सकते हैं या मैं कर भी क्या सकता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मैक्सिमम यूथ को करना चाहिए। ठीक है, अब वो काम क्या है नहीं है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि इस चीज़ में हमारा बिहार अभी बहुत पीछे है, लेकिन मेरे वीडियो बनाने के बाद यदि एक लोग भी यदि करते हैं और उस एक लोग के कमाने से अपने रिश्तेदार को भी करवाते हैं, तो मैं समझूंगा कि अभी जो 5 मिनट में वीडियो ख़राब कर रहा हूँ, बना के अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, ये मेरा ऊपर हो गया, निकल गया। तो जो भी लोग 27 साल के हैं, ठीक है, और 1 साल उनके पास बचा हुआ, मतलब कि 28 साल के बाद ये काम आप नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, एक अच्छे रास्ता में निकलने के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये आईटी का जॉब चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉब चल रहा है, और हम लोग क्या है मैथ रीजनिंग में ही जो है भटक रहे हैं। एक कोडिंग नाम का शब्द आता है, CODING, और एक होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत दिन से हम लोग छोटे थे तभी से समझते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्ड, लेकिन आज तक उसमें गए नहीं आखिर ये चीज़ क्या है। हालांकि जितना आप मैथ रीजनिंग आपके माइंड में आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उतना कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है। यदि आप लोग वहाँ जाएंगे तो जो उस फील्ड के होते हैं, आईटी वगैरह से किए होते हैं, उसको आप एकदम से झाड़ू लेके एकदम से निकाल देंगे, ऐसे झाड़ू मारेंगे निकल जाएंगे। उतना ठोस कहाँ होता है उन लोग का। हम बात करते हैं कोडिंग का। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन जो कोर्स जो है, अभी हमारे मोदी साहब जो है स्किल इंडिया निकाले हुए थे, तो जो कोर्स पहले आईआईटी करवाता था, एनआईटी करवाता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करवाता था, उसके लिए लोग विदेश जाते थे, वही कोर्स अभी क्या होता है ना कि आईआईटी के कुछ छात्र जो है भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है उस चीज़ को स्टार्ट किए हैं। उस चीज़ में क्या है कि वो
लोग जो आपको कुछ कोडिंग सिखलाते हैं, कोडिंग के लिए आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से सब कुछ आना चाहिए। आप बिल्कुल कंप्यूटर का सी भी जानते हैं फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसको कोडिंग कहते हैं, ठीक है। और अभी मार्केट में 4-5 स्कूल है और 4-5 ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जो आपको एकदम फ्री में कोडिंग सिखाएगा और आपको लिख के देगा कि मैं आपको जो है प्लेसमेंट करवाऊंगा, नौकरी दिलवाऊंगा। जिसमें सबसे पहले एक स्कूल का नाम होता है MASAI, मसाई स्कूल। इसका हेड इंस्टीट्यूट बंगलोर में है। मेरे जान पहचान का 3 से 4 लड़का उसमें नौकरी कर रहा है, उन्होंने मुझे बताया था और मैं आपको बता रहा हूँ। मसाई स्कूल के बारे में आज बात करेंगे, बाद बाकी की चीज़ बाद में बात करेंगे। अभी इस वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, कट करने के बाद यूट्यूब पे सर्च करेंगे मसाई स्कूल क्या है। यह आपको 30 सप्ताह, ठीक है, या चाहे 7 महीना को जो है आपको एक कोडिंग का 7 महीने तक आपको कोडिंग सिखाएंगे एकदम बिल्कुल फ्री और एकदम मुफ्त में। और मुफ्त में ऐसा नहीं कि आप रोड पे जाके कर रहे हैं, ऐसे नहीं, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है, आपको बताते हैं, सारा इसमें बता देंगे। आप क्या करेंगे, कोडिंग सीखेंगे 7 महीना, वो आपको सिखाएगा, घर में रह के सिखाएगा। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। साइंस, कॉमर्स, आर्ट कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट से भी हैं फिर भी चलेगा। और आपका एज कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 28 साल होना चाहिए। यदि आप 21 साल से कम के हैं तो कर सकते हैं चुरा छुपा के, लेकिन आप यदि 28 साल से अधिक के हैं तो आप कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने थंबनेल में 27 साल लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको एक एमसेट देना पड़ेगा। मसाई का जो आपको जो वो लड़का जो भी इंस्टीट्यूट सिखाएगा, मान के लिए 135 करोड़ जनसंख्या है हमारे भारत को, उसमें से सब चल जाएगा तो किसको किसको सिखाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ काबिल लोगों को ही सिखाता है। तो वो आपसे टेस्ट लेता है, ऑनलाइन टेस्ट मोबाइल पे भी आप दे सकते हैं। वो टेस्ट लेता है, उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पूछता है, बहुत ही हल्के लेवल का। और मैं आपको उसको निकालने का भी तरीका बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। और एक 3 मिनट का आपको इंट्रो वीडियो बताएगा, उस वीडियो को भी क्लियर करने का मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे क्लियर करेंगे। जब आप ये एम टेस्ट उसका पास कर लेंगे, आपके ईमेल पे या चाहे ईमेल पे मैसेज करेगा आप लॉगिन करके आपका बैच स्टार्ट होगा, बैच में जाके लीजिए। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और 1 MB/सेकेंड का जो है सो इंटरनेट होना चाहिए, जो जियो प्रोवाइड करती है आपके मोबाइल में। लैपटॉप आप कहीं से 5-10 हज़ार में व्यवस्था कर लेंगे 7-8 महीना के लिए। उसके बाद कमाने लगेंगे तो एप्पल का लैपटॉप ले लीजिएगा। 8 महीना के बाद जब आप एम टेस्ट पास करते हैं तो वो लिख के देता है, आपको एक शर्त साइन करवाएगा, उसको क्या बोलते हैं देखिए हम भूल भी गए हैं। आपको टर्म एंड कंडीशन में जो है सो लिखवा लेगा कि आपको यदि हम 41,500 रुपया से कम का महीना दिलवाएंगे, ठीक है, कम का महीना नहीं दिलवाएंगे, इससे ज़्यादा ही कमाइएगा, ठीक है। और 1 साल के अंदर में जो है, जैसे आप आज आपका कोर्स ख़त्म हुआ तो आज तुरंत ही नहीं लगता है, हो सकता है कि कुछ दिन आपको जो है वेट करना पड़े, इंटरव्यू सब आपको खुद अरेंज करवाएगा। लेकिन जब तक आपको वो करवा नहीं देता है, मतलब कि प्लेसमेंट नहीं करवाता है, तब तक आपसे वो आपको वो चैन नहीं बैठेगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ उसका टेस्ट पास करके घुसना है, बाद बाकी नौकरी लगाना उसका काम है। 7 महीना 8 महीना के बाद खुद से खुद आपको जो है सो नौकरी लग जाएगा। आप अच्छे खासे खुद प्लेसमेंट वगैरह सारा का सारा चीज़ करवा देगा, क्या होगा नहीं होगा सारा काम उसका है। आपका काम सिर्फ उसमें घुसना है। घुसने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, कम से कम एज 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल। 28 साल के बाद आप कर नहीं सकते हैं। और आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। उसमें घुसने के बाद सारा का सारा काम उसका है। जब आपको नौकरी दिलवा देगा तो शायद 3 लाख रुपया आपसे वो जब तक आप नौकरी करेंगे, मतलब कि टोटल अमाउंट आपसे 3 लाख रुपया वसूलेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं ऑनलाइन, आप खुद भी सर्च करके कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और जब आप वहाँ पे चल जाते हैं तो मिनिमम वो 5 लाख 5.5 लाख का जो है पैकेज लगाता ही है, ठीक है ना। 12 चौका 48 हो गया तो 4 लाख तो हो गया, 4 लाख 80, 5 लाख रुपया आराम से जो है सो करवाएगा। यदि 41,500 रुपया से कम का सैलरी लगाएगा तो आपसे वो पैसा नहीं लेगा। 1 साल से ज़्यादा यदि हो जाता है, आपको नौकरी नहीं लगाता तो उसका भी पैसा नहीं लगेगा वो। लेकिन आपको पढ़ाएगा 8 महीना, आपको काबिल बनाएगा, उसके बाद वो भी तो आपसे कुछ न कुछ उम्मीद कर सकता है। 3 लाख के बदला 5 लाख भी मांगेगा तो क्या दिक्कत है। आपको तो ऐसा बना दिया है ना फौलाद। पिछले 25 साल में आपने कुछ नहीं बनाया, आज आप वहाँ पढ़ने के बाद 4 पैसा का आदमी बन जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप उसको ज्वाइन करो। यदि आप नहीं भी हो, 5 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना जो भी चीज़ है, मुझे इस काम के लिए प्रमोशन नहीं मिला है कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे करने के बाद आप जो है सो ड्यूटी भी करना है, उसके बाद सरकारी नौकरी का तैयारी भी करना है। 40,000 रुपया 50,000 रुपया भी देगा तो आपको क्या अच्छा खासा आप माँ बाप का भी हेल्प कर सकते हैं, भाई बहन, और अच्छे खासे लैब भी और साइड में तैयारी भी कर सकते हैं। कल को यदि नौकरी नहीं भी होता है तो मुझे पूर्ण रूप से इतना यकीन है कि ये जो लड़के जो मैथ इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़के वहाँ पहुँच गए हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड के सारे लड़के को साइड कर देगा। उसमें उतना गट्स होता है,
उसको दिमाग इतना डाटा रखने का क्षमता होता है कि वो साधारण लड़कों में नहीं होता है। इसीलिए मसाई स्कूल आप यूट्यूब में सर्च करके उसके बारे में सारा जानकारी लीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको 100% हम सपोर्ट करेंगे। कैसे इसमें एंट्री लेना है, नहीं लेना है, कैसे तैयारी करना है, बस बात बताएंगे, आप निकल जाइएगा, आराम से कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मैं भी कैसे क्या वीडियो बनाने लग